अब सीखेंगे कैसे? टीचर बनने के, टीचर बनने के लिए क्या चाहिए अंदर में? हिचकपना खत्म, है ना? शर्माते रहेंगे तो कैसे टीचर? भरा हुआ तो है अंदर, लेकिन निकलता नहीं है, पता नहीं क्यों। तो कैसे टीचर बनेंगे? बन ही नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं थोड़ा थोड़ा मुंह खोलना, किसी भी बहाने से खोलो। एक बार मुंह खुल जाएगा ना, फिर दिक्कत नहीं होगी। जैसे कोई भी लौकिक में स्थूल में भी काम करते हैं तो शुरू में तो डर लगता ही है ना, पता नहीं बिगड़ ना जाए, लेकिन जब सही हो जाता है तो कितनी खुशी होती है। तो ऐसे एक बार आप बोलना सीख जाएंगे ना, चलो आत्मा के ऊपर ही बोल रहे हैं, है ना? तो आत्मा के ऊपर बोलते बोलते कुछ भी बोल रहे, गलत तो बोल ही नहीं रहे ना। आत्मा यहाँ बताइए आपने, नैनों द्वारा देख रही है, कानों द्वारा सुन रही है, इसी को पूरा एक एक अंग का बता दो खोल खोल के, तो 2 मिनट तो नहीं भग जाएगी आपकी, है ना? आत्मा कहाँ से आई है, परम धाम के कई सारे नाम गिनती करा दो। परम धाम कहाँ है, यात्रा करा दो उनकी। देखो अब आकाश देखो, फिर आकाश के ऊपर देखो, एक फरिश्तों की दुनिया है, वहाँ चांद तारे नहीं होते हैं, वहाँ फरिश्ते फरिश्ते रहते हैं। कर दो वर्णन सूक्ष्म लोक का, है ना? और यहाँ से जब हम जब आते हैं ऊपर से, तो वहाँ बीच में हम नहीं रुकते हैं, लेकिन जब जाएंगे तो बीच में रुकेंगे, क्योंकि वहाँ हम सबका हिसाब किताब है। तो ये सारा उसको पता है कि जिसको आप सुना रहे, आप आगे का पीछे, पीछे का आगे सुना, तो पता किसको है? जो जानते हैं वही तो टोक सकते, देखो तो सुना रहे हैं। लेकिन जिसे पता ही नहीं है उसका आगे तो कुछ भी सुना दो। स्पीच करने वालों को ये बात बताई जाती है कि जब आपके सामने माइक आता है, आप सामने वालों को ये समझ लीजिए कि ना कुछ नहीं आता, बिल्कुल ये समझ कर बैठेंगे ना, फिर आप जो बोलेंगे कमाल कर देंगे। अब पहले दिमाग में ये तो सब कुछ जाना है, पता नहीं मेरे से गलत ना भूल जाए, वो बोल नहीं सकता, गड़बड़ हो जाएगी सारी। अगर किसी को बता दिया वो बोलेगा भी नहीं बीच में, भैया तुम गलत बोल रहे हो, हाँ वो भी नहीं बोलेगा, सब पता है बाबा बुलवा रहा जो भी सुनवा रहा है। हाँ, ये भी देखो वो बोलेगा भी नहीं, बाबा के बच्चे है ना। तो जो बोलेंगे बाबा की याद में बैठे, बाबा ने किसी को भी निमित्त कह के हमें यहाँ बुला दिया, है ना जी। तो अब हमारा काम नहीं है, मैं तो अपना मुख बाबा को दे दिया, बाबा बुलवा ले जो बुलवाना, मुझे तो आता नहीं, है ना। लेकिन थोड़ी तो हिम्मत करनी पड़ेगी। अब आता नहीं का मतलब थोड़ी कि मुंह बंद करके बैठ जाए, अब बाबा ही खोलेगा मुंह भी मुंह भी बाबा ही खोलेगा, तो मुंह तो हमें खोलना पड़ेगा ना। स्टार्ट आप कर दो, धक्का बाबा पीछे से लगा ही देगा, ठीक है। लेकिन स्टार्ट ही ना करे गाड़ी हम तो गड़बड़ जाएगी ना। जो बाबा कहते हैं ना, वो बाबा का स्लोगन याद रहना चाहिए हमें, हिम्मत दे बच्चे मदद दे बाप। लेकिन हम करते क्या है, मदद दे बाप हिम्मत दे बच्चे, पहले बाबा मदद करे, ठीक है। तो इसीलिए सीखो सभी। देखो भाई जी नहीं होते हैं, कहीं बाहर सेवा में गए हुए, पीछे से कोई आ जाए तो आना चाहिए ना। ये तो समझाते हैं ना कि जब तक मुंह नहीं खोलो, अगर हम नहीं समझा पाए तो वो कहेंगे इतने साल में तुमने क्या सीखा। बाबा की भी बदनामी होगी। लौकिक में भी तो देखो ना, बच्चा स्कूल में जा रहा है और उसका कोई इंटरव्यू लेने लगे तो बच्चा चुप बैठ जाए, क्या करता है स्कूल में जाके? टाइम पास करता है क्या? कितना उसको सुनना पड़ता है बच्चे को। तो ये भी क्या है, ये भी तो स्कूल ही है। माँ बाप को भी सुननी पड़ेगी, इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रहे बच्चों को कुछ आता नहीं, तो बाबा कह रहे बच्चे। तो इसीलिए क्या करना है, सबको टीचर बनना है। तो बाबा ने कह दिया ना, सबको टीचर बनना, राइट हैंड बनना है। तो अभी यह भी तुम समझते हो कि पुराना चोला है, फिर नया चोला मिलेगा। अपने पास बुद्धि में तंत्र रखना है, जिससे बहुत फायदा होना है। जैसे स्कूल में सब्जेक्ट तो बहुत होते हैं, फिर भी इंग्लिश पर मार्क अच्छी होती है, क्योंकि इंग्लिश है मुख्य भाषा, है ना। एक इंग्लिश ही भाषा ऐसी है जो पूरी दुनिया में चलती है। हिंदी भाषा पूरी दुनिया, हिंदी केवल हिंदुस्तान के लिए, लेकिन इंग्लिश जो है कहीं भी चलेगा, पूरे देश वर्ल्ड की, पूरे विश्व के। तो इंग्लिश भी कुछ कुछ हमें आनी चाहिए, है ना। तो बाबा कह रहे हैं इतना चलो बोल नहीं सकते, लेकिन वो कुछ हमें बेचारा कहना चाह रहा है,
तो उसके इशारों को हम समझ लेंगे, उसके हाव भाव को ये कहना चाह रहे हैं। बाबा बीच बीच में मतलब बोलता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, उन्हों को पहले राज्य था, उनका तो पहले राज्य था, इसीलिए वह जास्ती चलती है। अभी भी भारतवासी कर्जदार हैं, भले कोई कितने भी धनवान हैं, परंतु बुद्धि में यह तो है ना कि हमारे राज्य के जो हेड्स हैं वह कर्जदार हैं, क्योंकि जिम्मेवारी उन पर आ रही ना। अब कर्जदार कैसे हैं? अब देखो, घर में ही 4 भाई हो, है ना, और सभी एक साथ ही रह रहे हैं, कमाई के साथ रहे, सब कुछ कर रहे हैं, और वो पिता को पूरी खबर ना दे हमारी क्या कमाई है। अपना तो है ही कमाई में छिपा के रखूं, लेकिन दूसरे का भी हेरा फेरी करके उसको भी मैं अपने कब्जे में करती रहूं, तो दूसरे भाई क्या हो जाएंगे बेचारे, तो गरीब होंगे ना। अभी पकड़े गए ना 2 लोग करियपल को पकड़े गए, सुना होगा समाचारों में। इतना पैसा था कि जब तोलने वाली तराजू होती है ना पैसे को गिनती, वो गर्म होके फट गई। पता नहीं कौन बता रहा। 27 मशीन लग रही थी, 27 मशीन लग रही थी गिनती में। जो गिना, हाँ, गिनवाने पे फिर भी गर्म होगी मशीन। है ही नहीं। तो बताइए, उसके पास तो इतना है, और कई बेचारे ये सोचते रहते हैं कौन सी मंदी सब्जी है, चलो उसे देखिए, सोचने वाली बात है ना। तो कितना, और जब उससे हिसाब, तो जवाब ही नहीं उसके पास, कहाँ से आया इतना पैसा। कांग्रेस का नेता था वो, कांग्रेस का नेता था, और एक दूसरा उसके पास थोड़े कम पैसे थे, थोड़े मतलब उससे थोड़े से कम, दोनों आगे, जवाब नहीं उनके पास, कहाँ से है ना। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, तो क्यों है कर्जमंद, ऐसे कर दबा के रखो। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, प्रजा जरूर कहेगी ना कि हम कर्जदार हैं, यह भी समझ चाहिए ना, इस बात की भी समझ चाहिए। जबकि तुम राजा स्थापन कर रहे हो, तुम जानते हो हम सभी इन सब कर्जों से छूटकर सॉल्वेंट बनाता है। बाबा सारे कर्जों से मुक्त करके हमें सॉल्वेंट, इतना समझदार बनाता है कि हमें कर्जा करने की भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आधा कल्प हम कोई से भी कर्ज उठाने वाले नहीं हैं, कर्जदार पतित दुनिया के मालिक हैं। अभी हम कर्जदार भी हैं, पतित भी हैं, और अब हमें पावन दुनिया में जाना है। तुम बच्चे जानते हो कि हम बहुत साहूकार थे,